हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल मोंटेसर फिजिक्स में, जहाँ पर हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में आज का हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। टॉपिक का नाम क्या आपने? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी समविभव पृष्ठ। ठीक है, क्या नाम है? समविभव पृष्ठ। वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम हो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की सिमेट्रिक सरफेस क्या होगी बेटा? स्फेयर। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो सरफेस होती है वो क्या होती है? गॉसियन सरफेस जिसे बोलते हैं हम, वो क्या होती है? स्फेयर। अब इस स्फेयर की रेडियस माना कि ये आर है, तो उसके सभी पॉइंट पर इसकी रेडियस आर ही होगी। इस आर पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। तो बोल सकता हूं कि इस चार्ज के कारण जो सरफेस बनी, जो स्फेरिकल सरफेस बनी, उस स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। अब इससे थोड़ा सा दूर जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दूर जाने पर क्या हुआ? एक और सरफेस मिली। यहां से यहां तक की रेडियस मैंने ले ली आर, ठीक है। तो बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय आर। अब ऐसे ही इससे थोड़ी और दूरी पर एक सरफेस और बनेगी जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो किसी चार्ज के कारण ये जो सरफेस बन रही है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसको ही अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ए सरफेस ऑन विच एवरीवेयर पोटेंशियल आर सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी चार्ज पॉइंट चार्ज के कारण जो सरफेस बनती है वो कौन सी होती है? कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लो आपको मैं। कोई स्ट्रेट वायर है, कोई चार्ज स्ट्रेट वायर है। इस चार्ज स्ट्रेट वायर की सिमेट्रिक सरफेस में बनाऊं, मान लो कि सिलेंडर है। सिमेट्रिक सरफेस क्या है? सिलेंडर है। बताओ इस सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस पे क्या पोटेंशियल सेम होगा? सर बोलोगे आप, बिल्कुल सेम होगा। मान लो ये रेडियस कितनी? आर है। कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक। इससे थोड़ी सी दूर पर एक और मैं सिलेंडर बनाऊं, थोड़ा बड़ा सिलेंडर। तो बताओ अगर इसकी रेडियस आर लूं तो यहां पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय टोटल चार्ज जो इसके अंदर है, के क्यू बाय आर। यहां पर जो चार्ज अंदर है, के क्यू बाय आर, ठीक है। तो यहां के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, यहां के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। क्या इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल और इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा क्या? क्या ए पे पोटेंशियल और बी पे पोटेंशियल बराबर होगा क्या? नहीं। ए पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपन आर, और बी पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपन स्मॉल आर। तो दोनों ही समविभव पृष्ठ, जो समविभव या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होता है, लेकिन अलग एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल दे दूं
किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्लेन रखूं मैं, कोई प्लेन रखूं मैं, जैसे कि मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को काटते हुए एक प्लेन रख दूं मैं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को काटते हुए एक प्लेन रख दूं मैं, तो क्या इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा? किसी एक पॉइंट पे जो पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है उस पे तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जब पोटेंशियल है वो सेम होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, एक एग्जांपल और, अभी अपने पढ़ा था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, उसके बाइसेक्टर पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने पोटेंशियल निकाला था, कितना आया था बताओ? 0 आया था। यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया था? 0 आया था। यहाँ पे कितना आया था? 0 आया था। यहाँ पे निकल कितना है? 0 आएगा। यहाँ पे निकल कितना आएगा? 0 आएगा। तो बताओ यहाँ पर अगर मैं प्लेन रख दूं, या ये मान लो कि ये पूरा प्लेन है, तो इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा या पोटेंशियल सेम होगा, ये कह सकते हैं हम? बोलो। तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, जिसमें की पहली प्रॉपर्टी है पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेम। तो जैसे कि डेफिनेशन में बोला था कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में उसके हर एक पॉइंट में पोटेंशियल सेम होता है, वही हमने प्रॉपर्टी में लिख दिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब किसी भी चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। इसको समझेंगे अपन। ये किसी चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ए पॉइंट और बी पॉइंट, लेट एज्यूम कि यहां पर कोई क्यू नॉट चार्ज है, इसको अपने को यहां से यहां तक मूव कराना है, यहां से ए से बी तक मूव कराना है, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। माना कि वो वर्क डन है W A to B, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू W A to B बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नॉट। VAB और VA क्या दोनों बराबर हैं? अरे किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर सभी पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल वो सेम होता है, तो ये भी बराबर है इसके बराबर, तो बराबर है तो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ये Q नॉट भी 0 हो जाएगा। जब Q नॉट 0 हो जाएगा W A से B भी 0 हो जाएगा। यहां से यहां तक लाने कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आ गया? पक्का? अब आगे देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। ऐसा साइन आता है ना, पढ़ा है ना आपने चैप्टर 1 में? बोलो, पढ़ा है ना? अब इस चार्ज के कारण एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी होगी। मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर है, इन्हीं सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इन सब की डिस्टेंस सेम होगी। अब ये R मान लो, मैं इसमें और R मान लो। ठीक है, अब देखो जो तीसरी प्रॉपर्टी बोलना चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि ये और ये सरफेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना एंगल है 90 डिग्री। इसको प्रूव करके देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जब पढ़ रहे थे अपन तब क्या पढ़ा था, dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर जो कि नेगेटिव था, और ई और डी आर वेक्टर क्वांटिटी है तो ई डॉट डी आर लगेगा। dv क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ई डी आर कॉस थीटा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस, लेट assume point A and point B at equipotent surface. Potential difference between 2 points are 0 on equipotent surface. Then 0 is equal to E minus E dr cos theta. तो इनमें से कौन सा 0 होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किसी चार्ज के कारण? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या डिस्प्लेसमेंट जो किसी चार्ज को अपन यहां से यहां तक ले जाना वो 0 होगा? वो भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होता है लेकिन अपने चार्ज को मूव करा रखना तो कोस टू डिस्प्लेसमेंट होगा उसके कारण, या नेगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो लेकिन हो तो गया, तो ये 0 नहीं होगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में 0 क्या होगा cos थीटा, तो ये 0 नहीं हो सकता, dr 0 नहीं हो सकता, तो 0 क्या होगा cos थीटा। और cos 0 कब होता है 90 डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री। और एंगल क्या है ई और डी आर में एंगल है ना, ये ई और ये डी आर, तो एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। अब जो प्रॉपर्टी बोली अपन वो बिल्कुल राइट है। तो ये प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।